समस्या का कारण तो समझ गए, कैसे करें इसका निवारण, कैसे ढूंढे इसका हल? हम बताते हैं। कैसे गुरु माँ? ध्यान के द्वारा। ध्यान? पुत्री, आज हम तुम्हें सिखाएंगे कि ध्यान क्या होता है और कैसे किया जाता है। ऐसे बैठो। अब एक लंबी सांस लेकर अपने नेत्र बंद करो पुत्री, और हमारी वाणी पर ध्यान दो। अपने नेत्र खोलो पुत्री। तुम्हें जो भी दिख रहा है वो सब माया है। केवल यही नहीं, संपूर्ण सृष्टि ही माया है। इस माया से आगे बढ़कर यदि तुम्हें सत्य का दर्शन करना है तो उसका एक ही मार्ग है, ध्यान। ध्यान की 3 अवस्थाएं हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ शांति से विराजो और हमारे नेत्रों में देखो। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ध्यान का प्रथम चरण होता है धारणा। धारणा में तुम्हें बोध होता है कि तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं, तुम हो ही नहीं। तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करती हो, तुम वही धारण करती हो, तुम वही होती हो, वही तुम्हारा अस्तित्व होता है, और शेष शून्य। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महादेव च धीमहि विष्णुपत्नी च धीमहि महादेव च धीमहि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अरे ये क्या हो रहा है? ये हम आप किससे बन गए? वैष्णवी, विचलित ना हो, यही तो धारणा है। तुम जिस पर अपना ध्यान केंद्रित करती हो वही दिखती हो। समस्त विचारों को त्याग कर बस हमारे नेत्रों में देखती रहो। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। धारणा ध्यान की नींव है, उसकी आधारशिला है। धारणा यदि पक्की हो तो ध्यान में प्रवेश अवश्य मिलता है। धारणा मन की एकाग्रता है, एक बिंदु, एक वस्तु या किसी स्थान पर मन केंद्रित करने की क्षमता है।
इस अवस्था में मनुष्य स्वयं को भूलकर सृष्टि की किसी भी वस्तु पर मन केंद्रित करता है, उस स्थिति को प्राप्त करता है, धारण करता है। इसका दूसरा चरण है ध्यान। इसमें और किसी का कोई अस्तित्व नहीं, मात्र तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व होता है। ये तो हम हैं। तो हम आप जैसे कैसे बन गए? यही ध्यान है। अब तक तो तुम्हें भान हो ही गया होगा। हाँ, जहाँ ना आप है और ना ही हम। अति सुंदर। तो अपने नेत्र बंद करो और स्वयं में झांको। ये है एकम सत्य, एकमात्र सत्य। ईश्वर तुम हो और तुम ही ईश्वर हो। अपने नेत्र खोलो पुत्री। देवी लक्ष्मी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। तुम्हारे समस्त प्रश्न के उत्तर तुम्हें ध्यान के द्वारा ही प्राप्त होगा पुत्री। चलो पुत्री, आज तुमने हमारी कक्षा सकुशल पूर्ण की है, इसलिए हम तुम्हें एक उपहार देते हैं। ध्यान का क्षय नहीं होता, सत्य का क्षय नहीं होता, कृपा का क्षय नहीं होता। इसलिए तुम्हारे लिए ये रही हमारी भेंट, अक्षय पात्र। ये पात्र क्षुधा हरता है, भूख मिटाता है और ये तब तक प्रदान करेगा जब तक क्षुधा का अंत ना हो जाए। नमस्ते गरुडारूढे ओलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महादेव च धीमहि विष्णुपत्नी च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात्। अद्भुत। क्षुधा, भूख इस संसार की सबसे बड़ी इच्छा है और इसी के वशीभूत होकर मनुष्य श्रम भी करता है और पाप भी। देवी लक्ष्मी ने माता वैष्णो देवी को एक ऐसी शक्ति प्रदान की जो क्षुधा का अंत करेगी। आप उचित कह रहे हैं महादेव। वैष्णो देवी चिरकाल तक अपने भक्तों की क्षुधा का अंत करेंगी। माता रानी की जय, माँ वैष्णो देवी की जय, माता रानी की जय, माँ वैष्णो देवी की। भविष्य में जो भी माँ वैष्णो देवी की शरण में जाएगा इस अक्षय पात्र की शक्ति से कभी भूखा नहीं लौटेगा।